हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज आज के 5 फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। देखिए, ये बहुत यूज होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? यह लिखा है कि टू कैंसिल समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को रद्द कर देना। अब रद्द कर देना मतलब कैंसिल तो आप ऑलरेडी बोलते ही हो, विड्रॉ कहते हो, अबॉर्ट कहते हो, बट कई बार फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। तो कहीं पर भी कॉल के साथ ओ डबल एफ ऑफ आ जाए, आप समझ लेना कि उस बात को, किसी चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। कैसे? अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैनेजर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, इसका मतलब है कि जो मीटिंग था, अब वो मीटिंग नहीं होगा, वो कैंसिल हो गया है। पोस्टपोन नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है, खत्म। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बारिश हुई और उसकी वजह से मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया, बिल्कुल खत्म। They decided to call off the wedding at the last moment. वेडिंग को ही कॉल ऑफ कर दिया। तो कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, विड्रॉ कर देना, अबॉर्ट कर देना, कॉल ऑफ। चलिए, अगला है रन आउट ऑफ, यानी कि टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आप रन आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हो। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि वी रैन आउट ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी लगाना जरूरी कि वी रैन आउट ऑफ मिल्क, यानी कि वी डोंट हैव मिल्क नाउ, हमारा दूध खत्म हो गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्क हैज़ रन आउट, बट ये जो रन आउट ऑफ लगाना है तो पहले एक सब्जेक्ट लगाना होगा कि वी रैन आउट ऑफ व्हाट, ऑफ मिल्क, यानी कि भाई अब हमारे पास दूध नहीं है, सो आई हैड टू गो टू द स्टोर। द बैटरी रैन आउट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द कॉल, यानी कि बैटरी जो है, बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, तो बैटरी रैन आउट ऑफ चार्ज, ऐसे बोलना पड़ रहा है। और देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि दे रैन आउट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर दे हमने सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया रैन आउट ऑफ, और ऑफ के बाद हमें वो दिखाना है जिस चीज़ की कमी पड़ गई। तो उन लोगों को किसकी कमी पड़ गई? टाइम की कमी पड़ गई। दे रैन आउट ऑफ टाइम बिफोर फिनिशिंग द टेस्ट, यानी कि टाइम कम पड़ गया। द रेस्टोरेंट रैन आउट ऑफ फूड, अब रेस्टोरेंट हमारा सब्जेक्ट है, तो रेस्टोरेंट को कमी पड़ गई किस चीज़ की? फूड की, यानी कि फूड खत्म हो गया, रेस्टोरेंट का फूड खत्म हो गया ड्यू टू द ह्यूज क्राउड। आई नीड टू बाई सम इंक, मुझे इंक चाहिए, क्यों? बिकॉज माई प्रिंटर हैज़ रन आउट ऑफ इट, मेरे प्रिंटर का इंक खत्म हो गया है, तो हमने रन आउट ऑफ लगाया। चलिए, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। अब यहाँ पर पुट ऑफ, पुट के साथ जब ओ डबल ऑफ आता है, पुट ऑफ, तो इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। याद रखिए, कॉल ऑफ का मतलब क्या था? कैंसिल कर देना। पुट ऑफ का मतलब क्या है? आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को टालना। जैसे इसको पोस्टपोन कह सकते हैं, डिले कह सकते हैं, डिफर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब पुट ऑफ द मीटिंग का मतलब कैंसिल नहीं हुआ, मीटिंग को बढ़ा दिया, कब तक? अगले हफ्ते तक, यानी कि उसको टाल करके अगले हफ्ते कर दिया। आई ऑलवेज पुट ऑफ डूइंग माई होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट, ऑलवेज पुट ऑफ डूइंग माई होमवर्क, यानी कि अपने होमवर्क को करना मैं टाल देता हूँ, अंटिल द लास्ट मिनट, कि अगले पल करूंगा, अगले पल करूंगा, ऐसे टाल देता हूँ। द फ्लाइट वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, फ्लाइट को पुट ऑफ किया गया, कॉल ऑफ नहीं किया गया। पुट ऑफ का मतलब है कि अब आगे के लिए बढ़ा दिया गया टाइम। शी पुट ऑफ हर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट बिकॉज शी वॉज बिजी, आगे बढ़ा दिया कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चलिए, स्टॉप पुटिंग ऑफ योर गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, अपने गोल्स को पुट ऑफ करना छोड़ो और उस पर काम करना शुरू कर दो, तो ये पुट ऑफ है गाइस। अगला है गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद क्या होता है? मान लीजिए कि ये आप हैं, अब आप, ये आपका एक नेबरहुड है और आपका कोई पड़ोसी है। अब आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते, घुलते मिलते नहीं किसी से, तो अगर आप घुलते मिलते हैं तो यू ऑलवेज गेट अलॉन्ग विद पीपल, नहीं घुलते मिलते हैं तो यू डोंट गेट अलॉन्ग विद पीपल। गेट को आप चेंज करेंगे, गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट। अमेरिकन इंग्लिश में तो गॉटन भी होते हैं, ब्रिटिश वाले गॉटन बोलते नहीं उतना, तो गॉट ही रखते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध रखना, घुलना मिलना। बी फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली होना, कोऑपरेट करना, बॉन्ड करना। जैसे सेंटेंस देखिए, अगर है कि आई गेट अलॉन्ग विद माई कलीग्स रियली वेल, यानी कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से घुल मिल कर रहता हूँ। ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से वो गेट अलॉन्ग विद नहीं होता है, यानी कि घुलता मिलता नहीं है।
डू यू गेट अलॉन्ग विद योर बॉस, बॉस से क्या अच्छे संबंध रखते हो? दे यूज टू फाइट अ लॉट, पहले लड़ते थे बट नाउ दे हैव गॉट अलॉन्ग विद ईच अदर, अब एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अब स्कूल में क्लासमेट से घुल मिल कर रहा करो। चलिए लास्ट वर्ड है आपका टेकअप, फिर मैं आपको स्टोरी में इसको बताऊंगा। टेकअप क्या होता है? टेकअप का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली, आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हो। हालांकि ज़्यादा तो ये शौक वगैरह के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अभी फ्री बैठे और आपने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो आप कह सकते हो कि आई हैव टेकन अप इंग्लिश क्लासेस। तो आई हैव टेकन अप इंग्लिश क्लासेस का मतलब क्या है? स्टार्टेड इंग्लिश क्लासेस। टेकअप का मतलब स्टार्ट कर लिया, बिगिन कर लिया, आप अपने आप को इंगेज कर लिया उसके अंदर। जैसे शी टुक अप पेंटिंग एज अ हॉबी, उसने पेंटिंग को स्टार्ट कर लिया है हॉबी के तौर पर। आई हैव रिसेंटली टेकन अप योगा, मैंने योगा शुरू कर दिया अभी हाल फिलहाल में। तो टेकन अप मतलब मैंने उसको अब बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया। ही टुक अप अ न्यू जॉब इन मार्केटिंग, मार्केटिंग का नया जॉब उसने ले लिया, टेकअप कर लिया। माई फ्रेंड टुक अप स्पेनिश क्लासेस लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने स्पेनिश की क्लासेस ले ली है, टेकअप कर लिया। यू शुड टेक अप रीडिंग बुक्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, हम किसी कह रहे हैं कि तुम्हें शुरू कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए किताब को पढ़ना, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। चलिए अब एक कहानी के अंदर इसको देखते हैं गाइस। देखिए, अमित हैड बीन प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। अमित अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहा था फॉर वीक्स, हफ्ते से, एक हफ्ते से। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सडन बैड वेदर दे हैड टू कॉल ऑफ देयर प्लान्स। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, कॉल ऑफ, या मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये कॉल ऑफ, ये देख लीजिए। तो क्या हो गया कि ड्यू टू सडन वेदर, मौसम खराब होने के कारण, दे हैड टू कॉल ऑफ देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को उसे कॉल ऑफ करना पड़ा, यानी कि कैंसिल करना पड़ा। अब देखिए, डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिस्करेज्ड, डिसअपॉइंटेड हो चुका था लेकिन साहस नहीं गया था। ही डिसाइडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज डे, उसने सोचा कि चलो अब इस दिन का बेहतरीन यूज़ करते हैं। सिंस ही हैड सम फ्री टाइम, हालांकि, जैसा कि, क्योंकि, सिंस को अलग अलग मतलब से आप बोल सकते, क्योंकि, चूंकि, ही हैड सम फ्री टाइम, उसके पास कुछ फ्री समय था। ही थॉट अबाउट टेकिंग अप अ न्यू हॉबी। अब देखो कैसे टेकअप का यूज़ किया है, ही थॉट अबाउट टेकिंग अप, यानी कि उसने सोचा कि चलो एक नई हॉबी को शुरू करते हैं। ही हैड ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, हमेशा से उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में रहा है। बट नेवर गॉट द चांस टू एक्सप्लोर इट, लेकिन कभी भी उसे मौका ही नहीं मिला कि फोटोग्राफी को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। वाई नॉट स्टार्ट टुडे, चलो क्यों नहीं आज शुरू करें। ही थॉट, उसने सोचा। एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होकर, ही पिक्ड अप हिज कैमरा, अपना कैमरा लिया, एंड स्टेप्ड आउटसाइड टू कैप्चर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और बाहर निकला अच्छे अच्छे पल को कैप्चर करने के लिए। एज ही वॉक थ्रू द पार्क, जैसे वो पार्क से होकर गुजरा, ही मेट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड, अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिला। हालांकि यहाँ मेट की जगह केम अक्रॉस ज़्यादा अच्छा रहता। मिला, रोहन से मिला। दे हैडेंट सीन ईच अदर इन ईयर्स, सालों में एक दूसरे को देखा नहीं था। सालों में कहा है, सालों ने नहीं कहा, बहुत सालों में उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। बट दे क्विकली स्टार्टेड चैटिंग, फटाफट वो चैट करने लगे। एंड रियलाइज किया दैट दे स्टिल गॉट अलॉन्ग विद ईच अदर, कि अभी भी वो, मतलब फिर से वो हो गए, स्टिल का मतलब फिर से एक दूसरे से घुल मिल गए। स्टिल गॉट अलॉन्ग विद ईच अदर, फिर एक दूसरे से घुल मिल गए। जस्ट एज वेल एज बिफोर, फिर से दोबारा भी घुल मिल गए जैसे पहले थे। दे लाफ्ड, वो हंसे। शेयर्ड ओल्ड मेमोरीज, पुराने मेमोरीज को शेयर किया। एंड डिसाइडेड टू ग्रैब अ कॉफी टुगेदर, और सोचा चलो साथ में कॉफी पीते हैं। वाइल एंजॉइंग देयर कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते हुए अमित चेक्ड हिज फोन, अमित ने अपने फ़ोन को चेक किया। एंड रियलाइज किया ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस टास्क, ये इंपॉर्टेंट ऑफिस टास्क को करना भूल ही गया था। ही हैड बीन पुटिंग इट ऑफ फॉर डेज, वो अपने ऑफिस टास्क को कई दिनों से टाल रहा था। पुटिंग इट ऑफ, ही हैड बीन पुटिंग इट ऑफ फॉर डेज, कई दिनों से टालता आ रहा था। थिंकिंग ही वुड डू इट लेटर, यह सोच के कि बाद में करेगा। बट नाउ ही हैड नो चॉइस बट टू रश, उसके पास भागने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था, घर भागने के अलावा। एंड फिनिश इट बिफोर द डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले फिनिश करने के अलावा कोई और चांस नहीं था। टू मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को ख़राब करने के लिए, एज सुन एज ही रीच्ड होम, टू मेक थिंग्स वर्स, अच्छा, रीच्ड होम,
एंड ओपन हिज लैपटॉप, ने लैपटॉप खोला, ही रियलाइज किया दैट हिज प्रिंटर हैड रन आउट ऑफ इंक, उसके प्रिंटर में से इंक जो है वो खत्म हो गया था, देखो हैड रन आउट ऑफ। अब देखिए, फ्रस्ट्रेटेड बट डिटरमिन्ड, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था लेकिन दृढ़ संकल्प था, ही क्विकली रैन टू द नियरेस्ट स्टोर, फटाफट वो भागा स्टोर में, बॉट द इंक खरीदा एंड कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट इन टाइम, और टाइम पर वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे आप फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिएगा।